नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा युआन। चीन की मुद्रा है युआन। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत कोकिला सरोजनी नायडू कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगला प्रश्न है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 8। दक्षेस के 8 देश सदस्य हैं। इनमें है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। इसे जीटी रोड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और विटामिन ई। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड।
अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल, तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा रोम। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजराजा प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ग्लासगो। अगला प्रश्न है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका उत्तर हो जाएगा मूसी। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागरों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सिलवासा। दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा जूबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस। होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली बनी फिल्म कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 639। मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 120 दिन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? डिगबोई में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा फेयरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेयरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा हुई थी 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में, चीनी आक्रमण के समय। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने 1712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थानी। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थानी चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? इसका उत्तर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर तथा टीन। कांसा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है।
अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 ईस्वी में संबोधित किया। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून में होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सहतूत। रेशम के कीड़े सहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा तांबे की खान। राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है।